इस वीडियो में हम जेईई मेंस 2023 के लिमिट्स के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में t टेंडिंग टू 0 दे रखा है 1 की पावर cos x स्क्वायर टी, 2 की पावर cos x स्क्वायर टी और अप टू n की पावर cos x स्क्वायर टी और होल पावर कितना है sin स्क्वायर टी। तो यहाँ पे जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन हो तो हम जो सबसे बड़ी टर्म होती है वो कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने n की पावर cos x स्क्वायर टी है, ये मैं कॉमन ले रहा हूँ। तो क्या बनेगा हमारे पास में n की पावर cos x स्क्वायर टी होल पावर कितना आ जाएगा sin स्क्वायर टी। तो बाहर क्या आएगा n, अंदर क्या बनेगा 1 बाय n की पावर cos x स्क्वायर टी प्लस 2 बाय n की पावर cos x स्क्वायर टी और अप टू n माइनस 1 बाय n टू द पावर cos x स्क्वायर टी प्लस 1 होल पावर sin स्क्वायर टी, t टेंडिंग टू 0। लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरह की इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। तो बाहर हमारे पास में n कॉमन आ गया है और ध्यान रहे n कोई वेरिएबल नहीं है, लिमिट किस पर लगी हुई है t पर लगी हुई है। तो n जो भी है वो बाहर आ चुका है। अब देखो 1 बाय n लेस देन 1 एक नंबर होगा, उसकी पावर कितनी है cos x स्क्वायर टी, ठीक है, जहां पे t टेंडिंग टू 0 है, ठीक है। cos x स्क्वायर टी 1 बाय n लेस देन 1 नंबर है, उसकी पावर कितनी है इन्फाइनाइट। तो ये एक्सप्रेशन किसको टेंड कर रहा है, ये टेंड कर रहा है 0 को। इसी तरह से ये भी किसको टेंड कर रहा है 0 को, इसी तरह से ये भी किसको टेंड कर रहा है 0 को, और ये कितना है 1। तो ये पूरा एक्सप्रेशन एज t टेंडिंग टू 0 किसको टेंड कर रहा है, टेंडिंग टू 1 है। और पावर कितनी है साइन स्क्वायर टी, t टेंडिंग टू 0 पर ये टेंड कर रहा है 0 को। तो पता है ये पूरा का पूरा बचा हुआ एक्सप्रेशन 1 की पावर 0 का फॉर्मेट है। कैसा फॉर्मेट है 1 की पावर 0 का, और 1 की पावर 0 कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं होती है। तो अगले स्टेप पर लिमिट क्या आ जाएगी n इंटू 1। तो आंसर है इसका ऑप्शन 2। तो ये इजी क्वेश्चन था, बस हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमें फॉर्मेट ध्यान में रखना होता है कि किस तरह की इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, और अगर नहीं बन रही तो वहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट दे रखा है 3 बाय n, फिर इंटू में है 4 प्लस 2 प्लस 1 बाय n का होल स्क्वायर, फिर 2 प्लस 2 बाय n का होल स्क्वायर अप टू 3 माइनस 1 बाय n का होल स्क्वायर। तो पहला काम तो हमारा यही होगा कि इसकी जनरल टर्म लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहां से देखो ये हमारे पास में 2 प्लस 1 बाय n, फिर है 2 प्लस 2 बाय n, और अगर हम 4 को ब्रेक करें तो ध्यान से देखा जाए तो ये लिखा हुआ है 2 प्लस 0 बाय n का होल स्क्वायर। तो यहां से हमें एक फॉर्मेट दिख जाएगा। तो ये फॉर्मेट है 3 बाय n और 2 प्लस, ऐसा लिख सकता हूं मैं, ये लिख रहा हूं 2 प्लस r बाय n का होल स्क्वायर, और समेशन लगाया मैंने। r इज इक्वल टू स्टार्ट हो रहा है 0 से और एंड कहां तक हो रहा है, ध्यान से देखो। अगर इसको चेक करें तो पहले तो हमारे दिमाग में आएगा कि हम r को n रखते हैं, तो r को n रखेंगे तो आएगा 2 प्लस 1 n बाय n, तो ये तो बनेगा 3, जबकि यहाँ पे कितना है 3 माइनस 1 बाय n। तो एक काम करो, अपना जो जनरल एक्सप्रेशन है 2 प्लस r बाय n, इसमें 2 प्लस r बाय n, इसमें r की जगह एक बार n माइनस 1 रख के देखो क्या बनेगा 2 प्लस n माइनस 1 बाय n, ये बनेगा 2 प्लस 1 माइनस 1 बाय n। तो बिल्कुल क्या बन रहा है 3 माइनस 1 बाय n। तो एक्सप्रेशन कहाँ तक जा रहा है n माइनस 1 तक जा रहा है, n टेंडिंग टू कितना है इनफाइनाइट। अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, समेशन सीरीज को हम किसके थ्रू सॉल्व कर देते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन के हिसाब से। क्या करूंगा मैं, r बाय n को रिप्लेस कर दूंगा 1 x से, और 1 बाय n को रिप्लेस कर दूंगा dx से, समेशन को रिप्लेस कर दूंगा इंटीग्रेशन से, और शर्त यह है n टेंडिंग टू इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या बनेगा हमारे पास में इंटीग्रेशन 2 प्लस r बाय n, 2 प्लस x का होल स्क्वायर, 3 बाय n मतलब 3 इंटू डी एक्स, और लिमिट्स देखो जब r 0 है तो r बाय n कितना आएगा 0, और जब r n माइनस 1 है तो r बाय n कितना आ जाएगा n माइनस 1 अपॉन n, और क्योंकि n टेंडिंग टू इन्फिनिट पर बात कर रहे हैं तो लिमिट कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी 0 से 1। अब इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर देते हैं। तो ये बनेगा 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ये बनेगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से 1। तो 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 27 माइनस 8
आंसर है 19, ऑप्शन 4 करेक्ट है। तो ये जितना क्वेश्चन लिमिट्स का है उतना ही डेफिनेट इंटीग्रेशन का भी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखो x टेंडिंग टू इन्फाइनाइट दे रखा है और न्यूमरेटर में x का एक्सप्रेशन है पावर 6 दिख रही है, यहाँ पे भी x का एक्सप्रेशन है पावर 6 है, डिनोमिनेटर में x का एक्सप्रेशन 6 पावर, ये एक और एक्सप्रेशन और x क्यूब दिख रहा है। तो जब भी इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट का फॉर्मेट दिख रहा होता है तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से जो सबसे बड़ी टर्म होती है उसको कंपेयर करते हैं, और इस केस में सारा एक्सप्रेशन एक तरह से अलजेब्रिक है तो हम सबसे बड़ी डिग्री की टर्म को कंपेयर करने वाले हैं। तो न्यूमरेटर में ध्यान से देखो, एक तो एक्स क्यूब बाहर दिख ही रहा है हमें, ठीक है, और यहां से क्या चीज कॉमन आ सकती है, रूट के अंदर से एक्स बाहर लूंगा मैं और पावर 6 है तो बाहर आ जाएगा एक्स क्यूब, और एक एक्स ऑलरेडी वहां पे है ही, एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब। तो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, ये बनेगा 3 + 1/x का रूट प्लस 3 - 1/x का अंडर रूट होल पावर 6 प्लस 3 + 1/x का रूट -3 - 1/x का अंडर रूट, और इसकी भी पावर कितनी है 6 डिवाइडेड बाय, यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x कॉमन लेते हैं तो x की पावर 6 क्या आ जाएगा, यहाँ पे x की पावर 6 अंदर बनेगा 1 + 1 - 1/x² होल पावर 6 प्लस 1 - 1 - 1/x² होल पावर 6, x टेंडिंग टू इन्फाइनाइट। तो जब भी इन्फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट का फॉर्म है तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी टर्म कंपेयर करते हैं, मतलब उसका रेशो हम देखते हैं, मतलब कॉमन निकाल लेते हैं उसको, और जब एल्जेब्रिक है तो हम बेसिकली डिग्री कंपेयर कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो ये कट ही जाएगा, एक्स क्यूब एक्स की पावर 3 और एक्स की पावर 6 कटा। अब एक्सटेंडिंग टू इन्फाइनाइट पर देखो ये क्या हो रहा है, ये बनेगा √3, क्योंकि एक्सटेंडिंग टू इन्फाइनाइट है तो 1/x 0 हो जाएगा, ये बनेगा √3, ये कितना बनेगा √3, ये कितना बनेगा √3, ये 1, ये कितना है √1, ये कितना है 1 और ये कितना है √1। तो लिमिट पुट कर सकते हैं, अब हम पुट करा तो क्या आएगा, √3 + √3 to the power 6 प्लस √3 - √3 to the power 6 डिवाइडेड बाय 1 + 1 की पावर 6 प्लस 1 - 1 की पावर 6। नेक्स्ट स्टेप पर आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2√3 की पावर 6 प्लस 0/2 to the power 6। आंसर रहेगा √3 to the power 6 मतलब 3 क्यूब 27 इसका आंसर रहेगा। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगा कि लिमिट्स के क्वेश्चन को जेईई मेंस और जेईई एडवांस में तुम्हें 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में पहला फैक्टर है 2 to the power ½ - 2 to the power 1/3, फिर है 2 to the power ½ - 2 to the power 1/5 और अप टू 2 to the power ½ - 2 to the power 1/2n + 1। तो टोटल फैक्टर्स हैं ये n फैक्टर्स हैं, 1/3 से लेके 1/2n + 1 तक जा रहे हैं, तो n फैक्टर्स हैं ये। अब ध्यान से देखो, ये जो पहला फैक्टर है उसमें 2 की पावर ½ में से 2 की पावर 1/3 माइनस कर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली 1 से कम है। जैसे अगर ध्यान से देखो 2 to the power ½ मतलब √2 - 2 की पावर 1/3 <1 हमें दिख रहा है। इसी तरह से ये चीज़ भी क्या है, <1 है। और लास्ट फैक्टर अगर हम देखें तो उसमें ऑल्दो 2 की पावर भले ही डिक्रीज हो रही है, ठीक है, n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट पर भी अगर हम देखें तो ये 2 की पावर किसको टेंड कर रही है, 0 को, तो 2 to the power 0 कितना होगा 1। तो ये फैक्टर भी क्या है 2 to the power ½ - 1, ये भी सर्टेनली <1 है। तो अब सीधी सी बात है, ये सारे फैक्टर अगर हम ध्यान से देखें जो कि n फैक्टर्स हैं, ये n फैक्टर सबके सब <1 है। तो n फैक्टर्स <1 और n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट है, तो इन सब का प्रोडक्ट क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। तो एकदम सीधा सिंपल क्वेश्चन था, ये देख के समझ में आया कि सारे फैक्टर्स <1 है तो सबका प्रोडक्ट क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसी चीज़ को अगर मैं सैंडविच थ्योरम का यूज़ करके बोलूँ, मतलब जो मैंने ये अभी सॉल्व किया, इसी बात को हम सैंडविच से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वो देखो एक बार, देखो अगर हम हर फैक्टर की जगह मान लेते हैं, इस एक्सप्रेशन को मैंने एक बार लिख दिया, एक्सप्रेशन ई लिख दिया, तो ई एक्सप्रेशन जो होगा उसको अगर मैं कंपेयर करूं, हर फैक्टर की जगह मैंने एक बार लिखा 2 to the power ½ - 2 to the power 1/3,
टू टू द पावर हाफ माइनस टू टू द पावर 1/3 और इसी तरह से टू टू द पावर हाफ माइनस टू टू द पावर 1/3। और एक बार मैं कंपेयर कर रहा हूँ, टू टू द पावर हाफ माइनस टू टू द पावर 1/2n+1 और यही चीज़ कितनी बार लिख दी मैंने, n बार लिख दी। तो देखो ये सारे फैक्टर्स क्या हैं, टू टू द पावर हाफ माइनस टू टू द पावर 1/3, टू टू द पावर हाफ माइनस टू टू द पावर 1/3। मैंने हर फैक्टर की जगह इस फैक्टर का यूज़ कर लिया यहाँ पे, ठीक है। और इन फैक्टर्स में से ये फैक्टर क्या है, सबसे छोटा फैक्टर है, तो ई एक्सप्रेशन इससे डेफिनेटली बड़ा है। और इन सारे फैक्टर्स में अगर ध्यान से देखें तो ये फैक्टर क्या है, सबसे बड़ा फैक्टर है, ये फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर है। तो अगर हर एक फैक्टर की जगह मैंने ये फैक्टर यूज़ कर लिया तो ई एक्सप्रेशन इससे छोटा रहेगा। अब अगर मैं n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट पर लिमिट चेक करूं तो इसकी लिमिट कितनी आएगी, √2 - 1 की पावर इन्फाइनाइट। √2 - 1 1 से छोटा है, 1 से छोटे नंबर की पावर इन्फाइनाइट किसको टेंड करेगा, ये 0 को टेंड करेगा। इसकी लिमिट भी क्या आ जाएगी, ये क्या लिखा हुआ है, टू टू द पावर हाफ माइनस टू टू द पावर 1/3 होल पावर n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट। इसकी लिमिट भी कितनी आ रही है, 0। क्लियरली ये नंबर क्या है, लेस देन 1 की पावर n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट किसको टेंड कर रहा है, 0 को। तो सैंडविच के हिसाब से हम कह सकते हैं लिमिट ई कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो एफ जी एच रियल वैल्यूड फंक्शन है, एफ एक्स डिफाइन कर रखा है x अपॉन मॉड एक्स वैन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 1 वैन एक्स इज 0। जी एक्स है साइन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 वैन एक्स इज नॉट इक्वल टू -1, -1 पर कितना है, 1। एच एक्स है 2 बॉक्स एक्स माइनस एफ एक्स और बॉक्स एक्स डिफाइन कर रखा है जी आई एफ। देन वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 जी ऑफ एच एक्स माइनस 1। तो सबसे पहले अगर हम एफ एक्स को ही देखें तो अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है तो एक्स अपॉन मॉड एक्स क्या आ जाएगा, 1। और 0 पर कितना दे रखा है, 1, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर क्या रहेगा, 1। और लेस देन 0 पर क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन माइनस एक्स मतलब -1। तो ये तो हमारा एफ एक्स आ गया। अब हमसे पूछा ये है जी ऑफ एच ऑफ एक्स माइनस 1। तो अगर मैंने एक्स माइनस 1 को टी रख दिया, ठीक है, इसी एक्सप्रेशन में, तो ये आ जाएगा लिमिट टी टेंडिंग टू 0 जी ऑफ एच टी। ये हमें दिख रहा है क्योंकि x माइनस 1 को अगर मैंने t रखा है तो x टेंडिंग टू 1 पर t टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। ये हमें पता करना है। अच्छा, एक और चीज़ ऑब्जर्व करने की है, हर ऑप्शन में वैल्यू दे रखी है 1 साइन 1 -1 0। इसका मतलब इसके लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होने का कोई चांस ही नहीं है। तो अगर मैं सिर्फ इतना सा पता कर लूँ t टेंडिंग टू 0+ की लिमिट तो भी बात बन जाएगी। ऑल्दो वैसे टेक्निकली तो हमें क्या चेक करना चाहिए, 0+ पे भी लिमिट चेक करनी चाहिए, 0- पर भी चेक करनी चाहिए। पर 0+ से काम क्यों बन रहा है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और इक्वल ही होगी। तो देखो 0+ पर एच टी पता करना है, तो यहां से अगर मैंने एच टी लिखा तो एच टी कितना है, 2 बॉक्स एक्स माइनस एफ एक्स। तो देखो टी टेंडिंग टू 0+ पर जी के अंदर क्या रहेगा, एच टी। 0+ पर बॉक्स एक्स क्या रहेगा, 0 माइनस 0+ पर एफ एक्स क्या है, यहां से देखो हमारे पास में 0+ पर कितना है, 1, तो आएगा 1। तो कुल मिला के हमारे पास में t टेंडिंग टू 0+ लिमिट कितना है, g ऑफ -1 की लिमिट देखनी है। और g ऑफ -1 कितना है हमारे पास में, ये कितना आ जाएगा, 1। तो g ऑफ -1 ही कितना है, 1, तो वैल्यू कितनी आ गई, ऑप्शन 1। तो सीधा क्वेश्चन है, ऑल्दो हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, हमें t टेंडिंग टू 0- चेक करने की जरूरत नहीं है, पर चलो एक बार चेक कर ही लेते हैं। मतलब एग्जाम में तो भले ही ना करें, लेकिन यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो अगर मैंने t टेंडिंग टू 0- पर लिमिट चेक करूंगा तो g ऑफ एच टी 0- पर सबसे पहले एच टी में ये हमारा जो बॉक्स एक्स है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, बॉक्स एक्स -1 हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ बॉक्स एक्स क्या होगा, -2। तो ये बनेगा t टेंडिंग टू 0- g ऑफ एच टी में 0- पर 2 बॉक्स एक्स की जगह -2 माइनस 0- पर एफ एक्स क्या रहेगा, -1, तो रहेगा माइनस ऑफ -1। तो t टेंडिंग टू 0- लिमिट g ऑफ -2
+1 -1 और g ऑफ -1 कितना है 1। तो इधर से भी वैल्यू सेम आ रही है। तो एग्जाम में अगर तुम 0 प्लस लेके सॉल्व कर देते या फिर 0 माइनस लेके सॉल्व कर देते, तुम्हारा आंसर सही आता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में देखो A1 A2 A3 अप टू AN n पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP है, D पॉजिटिव दे रखा है, कॉमन डिफरेंस है जो कि उसका। तो हमें इस एक्सपेंशन की मतलब इस सीरीज का लिमिट सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले तो इसको देख के हमारे मन में रैशनलाइज करना आएगा जिससे कि ये चीज़ न्यूमरेटर में चली जाए। तो मैंने लिखा √D/n, ये बनेगा √A2 माइनस √A1 डिवाइडेड बाय A2 माइनस A1 प्लस √A3 माइनस √A2/A3 माइनस A2। अच्छा, रैशनलाइज करने से फ़ायदा ये हुआ कि सबसे पहले तो अंडर रूट न्यूमरेटर में चला गया और न्यूमरेटर में जाने के बाद डिनोमिनेटर में दिख रहा है A2 माइनस A1 जो कि D है, A3 माइनस A2 फिर से D है, और ऐसे करते करते अगर हम लास्ट तक जाएंगे √AN माइनस √AN माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा AN माइनस AN माइनस 1। तो सबके डिनोमिनेटर में क्या चीज़ क्लियर है, D दिख रहा है, बाहर निकाल लेते हैं। तो ये बनेगा √D/n इंटू 1 बाय D, अंदर बचेगा √A2 माइनस √A1 प्लस √A3 माइनस √A2 प्लस √A4 माइनस √A3 एंड अप टू √AN माइनस √AN माइनस 1। तो अगर देखें तो √A2 √A2 √A3 √A3 इस तरह से कैंसिल होगा। क्या बनेगा ये बनेगा 1/√ND √AN माइनस √A1। ठीक है, और इसकी हमें लिमिट चेक करनी है कहाँ पर, n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट पर। अब अगर मैं √AN की जगह उसकी टर्म लिख देता हूँ, मतलब nth टर्म क्या रहेगी AP की, A1 प्लस n माइनस 1 D का अंडर रूट माइनस √A1 डिवाइडेड बाय √NT, और इसकी लिमिट हमें चेक करनी है n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट पर। तो न्यूमरेटर से हम n की सबसे बड़ी डिग्री देख पा रहे हैं, रूट के अंदर n है, तो कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से। तो यह आया n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, यहाँ से आएगा √n, ये बचेगा हमारे पास में A1 बाय n प्लस 1 माइनस 1 बाय n D होल अंडर रूट माइनस A1 बाय n रूट डिवाइडेड बाय √n√T, ये कैंसिल हुआ। अब अगर मैं n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट पर लिमिट पुट करूंगा तो देखो A1 बाय n कितना हो जाएगा 0, 1 बाय n कितना हो जाएगा 0, A1 बाय n कितना हो जाएगा 0। तो ये बनेगा लिमिट पुट करने के बाद में 1 प्लस 1 माइनस 0, 1 नहीं होगा, ये वाला कितना है, A1 बाय n कितना था 0। तो ये बनेगा 0 प्लस 1 माइनस 0 D माइनस A1 बाय n 0 डिवाइडेड बाय √T, आंसर रहेगा 1। तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन 1। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, सीक्वेंस एंड सीरीज का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया, उसके बाद n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट पर इन्फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट का फॉर्मेट था, उसमें हमने n कॉमन लेके सॉल्व किया क्वेश्चन को, आंसर रहेगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखो x टेंडिंग टू 0 है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3x अपॉन कॉस क्यूब 4x साइन क्यूब 4x अपॉन ln 2x प्लस 1 की पावर 5। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो न्यूमरेटर में मुझे दिख रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3x, इसको मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर 3x इनटू में साइन क्यूब 4x दिख रहा है, ये मैंने लिखा साइन क्यूब 4x। अच्छा, अब फॉर्मेट बनाने के लिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया 3x के होल स्क्वायर से, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दिया ऊपर, इसको डिवाइड कर दिया 4x के होल क्यूब से और साथ में मल्टीप्लाई कर दिया 4x का होल क्यूब। अच्छा, ध्यान से देखो x टेंडिंग टू 0 पे कॉस क्यूब 4x, x टेंडिंग टू 0 पे किसको टेंड कर रहा है, 1 को टेंड कर रहा है, और क्योंकि ये फैक्टर में भी है तो फैक्टर में है टेंडिंग टू 1 है तो इसकी लिमिट सीधी पुट की जा सकती है, और अगर नहीं भी कर रहे तो एक बार इसको साइड में ऐसा कैसा हमने लिख दिया कॉस क्यूब 4x। अच्छा, अब ln 1 प्लस 2x है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए मैंने लिखा ln 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2x
होल पावर 5, तो मैंने 2x से डिवाइड किया तो इंटू कर दिया 2x की पावर 5 से। अब जो कुछ भी कट रहा है वो काट देंगे। तो पहले चीज़ तो ये कितना है, साइन थीटा बाय थीटा का फॉर्मेट, थीटा टेंडिंग टू 0, ये 1 हो जाएगा। साइन क्यूब 4x अपॉन 4x का होल क्यूब, फिर से साइन थीटा बाय थीटा का फॉर्मेट। ln 1 प्लस थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0, फिर से फॉर्मेट है। और इधर अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5, ये सब कट जाएगा। और साथ में एक्स टेंडिंग टू 0 पर कॉस क्यूब 4x भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो अगले स्टेप पर हम एक साथ लिमिट पुट कर सकते हैं। तो क्या आएगा यहाँ से, सबसे पहले तो ये कितना रहेगा 1, ये भी क्या रहेगा 1, ये क्या रहेगा 1। एक्स स्क्वायर यहाँ से अगर देखें, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कैंसिल हुआ, एक्स की पावर 5 से ऊपर बचेगा 3 स्क्वायर इंटू 4 क्यूब डिवाइडेड बाय, ये भी कितना हो गया 1, और यहाँ पे क्या बचा 2 की पावर 5। तो ये बना 9 इंटू 4 16, 64 बाय 32, यहाँ रहेगा आंसर 18। ऑप्शन 2 इसका आंसर है। तो ये तो बहुत अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर्म पर बेस्ड है, जो हम लिमिट्स में सॉल्व करते हैं, साइन थीटा अपॉन थीटा की और ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखो एक्स टेंडिंग टू 0 पर e की पावर ax माइनस कॉस bx माइनस सी एक्स ई टू द पावर माइनस सी एक्स अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस कॉस 2x, इसकी लिमिट दे रखी है 17, हमसे 5a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और इस तरह के क्वेश्चन में हम यूज करते हैं एक्सपेंशन। चाहे तो हम एल ऑर्बिटल भी यूज कर सकते हैं, पर एक्सपेंशन से जल्दी दिख सकता है इसका आंसर, तो मैं एक्सपेंशन यूज कर रहा हूं। तो ई टू द पावर ए एक्स को एक्सपेंड करूंगा। अच्छा, उससे पहले एक्सपेंशन नीचे लगा दो ताकि हमें समझ में आए कि कहां तक एक्सपेंड करना है। तो 1 माइनस कॉस 2x को मैंने लिखा 1 माइनस 1 प्लस, इधर क्या आएगा 2x का स्क्वायर, 4x स्क्वायर बाई 2 मतलब 2x स्क्वायर। इसका मतलब ऊपर मैं एक्सपेंड करने वाला हूं एक्स स्क्वायर तक। तो ई टू द पावर ए एक्स का एक्सपेंशन 1 प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस कॉस बी एक्स का एक्सपेंशन माइनस 1 माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस सी एक्स बाई 2। ई की पावर को एक्सपेंड करूंगा मैं 1 माइनस सी एक्स, और आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि इंटू में कौन है उसके यहाँ पे एक्स, तो डिग्री क्या हो जाएगी 2 से बड़ी हो जाएगी, और आगे जाने की जरूरत नहीं है। कितना दे रखा है 17। तो अगले स्टेप पर क्या आएगा 1 1 कैंसिल हुआ। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना आ रहा है a माइनस सी बाई 2 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, अंदर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर एक्स टेंडिंग टू 0, लिमिट दे रही है इसकी 17। अब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होना चाहिए 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 0। तो डेफिनेटली a माइनस सी बाई 2 कितना आएगा 0, सबसे पहले तो ये आया। इसके बाद में जब ये चीज़ हट चुकी है, मतलब ये वाला पार्ट हट चुका है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होकर हमारे पास में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 17। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आ जाएगा 68। और हमसे पूछा है क्वेश्चन में 5a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से मुझे दिख रहा है c कितना है 2a, c की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इज 68, क्लियरली 5a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 68। आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पे मेरे पास चॉइस थी, या तो मैं एल हॉस्पिटल यूज़ करूँ या फिर एक्सपेंशन। तो जनरली इसमें हमें मैं प्रेफर कर देता हूँ एक्सपेंशन को, तुम चाहो तो इसमें एल हॉस्पिटल भी यूज़ कर सकते हो। इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास में अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, और फिर जो कंडीशन हमें दे रखी है उसमें क्वाड्रेटिक दिख रही है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। ध्यान से देखो ये वाली क्वाड्रेटिक और ये जो गिवन क्वाड्रेटिक है इसमें कुछ सिमिलैरिटी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स दोनों में सेम है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर ए है और इधर कितना है 1, कांस्टेंट 1 है, इधर कांस्टेंट कितना है ए। तो ये बात समझने की है कि अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट अल्फा और बीटा है तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के जीरोस क्या रहेंगे 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा, ये बात समझने की है। अच्छा, तो
अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले मेरे पास में आ रहा है 1 माइनस कॉस समथिंग को मैंने लिख दिया 2 साइन स्क्वायर समथिंग बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बाय 2, और डिनोमिनेटर में है मेरे पास में, यहाँ से अगर मैं अल्फ़ा कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर 1 बाय अल्फ़ा माइनस एक्स का होल स्क्वायर, होल पावर कितना है 1 बाय 2 एक्स टेंडिंग टू 1 बाय अल्फ़ा। ठीक है, और उसको मैंने सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके इससे कंपेयर करना है। तो चलो पहले सिंप्लीफाई करते हैं। देखो एक्स टेंडिंग टू 1 बाय अल्फ़ा अगर हम देख रहा है, और ये जो क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक के रूट है 1 बाय अल्फ़ा एंड 1 बाय बीटा। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, पहले तो 2 से 2 कैंसिल करते हैं, ये बन रहा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाय अल्फ़ा एक्स माइनस 1 बाय बीटा डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैंने फैक्टराइज करके लिख दिया, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाय अल्फ़ा का होल स्क्वायर, होल पावर कितनी है 1 बाय 2, एक्स टेंडिंग टू कितना है 1 बाय अल्फ़ा। अब ध्यान से देखो, एक्स टेंडिंग टू 1 बाय अल्फ़ा पर साइन के अंदर का एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन किसको टेंड कर रहा है, जीरो को टेंड कर रहा है, और ये साइन है किसमें, फैक्टर में। तो साइन स्क्वायर समथिंग में समथिंग टेंडिंग टू जीरो है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करूंगा देखो, तो मैंने लिखा साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाय अल्फ़ा एक्स माइनस 1 बाय बीटा डिवाइडेड बाय 2, ये सेम एक्सप्रेशन नीचे, मतलब एक्स माइनस 1 बाय अल्फ़ा एक्स माइनस 1 बाय बीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, और इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एक्स माइनस 1 बाय अल्फ़ा एक्स माइनस 1 बाय बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, इनटू में कौन है अल्फ़ा स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाय अल्फ़ा का होल स्क्वायर, और सब किसके अंदर है, पावर हाफ के अंदर है, एक्स टेंडिंग टू 1 बाय अल्फ़ा। अब ध्यान से देखो, यहाँ से एक्स माइनस 1 बाय अल्फ़ा का होल स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाय अल्फ़ा का होल स्क्वायर ये कटेगा, और दूसरा ये पूरा एक्सप्रेशन साइन स्क्वायर समथिंग अपॉन समथिंग स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, थीटा टेंडिंग टू जीरो, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और एक्स टेंडिंग टू 1 बाय अल्फ़ा पर एक्स माइनस 1 बाय बीटा की पावर 2 किसको टेंड करेगा, 1 बाय अल्फ़ा माइनस 1 बाय बीटा को। इसका मतलब हम लिमिट अब पुट कर सकते हैं, क्या बन जाएगा लिमिट पुट करते 1 इंटू 1 बाय अल्फ़ा माइनस 1 बाय बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 अल्फ़ा स्क्वायर होल पावर 1 बाय 2, और इसको इक्वेट करना है हमें 1 बाय के इंटू 1 बाय बीटा माइनस 1 बाय अल्फ़ा से। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास में मॉड ऑफ 1 बाय अल्फ़ा माइनस 1 बाय बीटा अपॉन 2 अल्फ़ा। मॉड क्यों लगाया, अंडर रूट के अंदर समथिंग स्क्वायर है, अंडर रूट समथिंग स्क्वायर आ जाएगा, मॉड समथिंग इज इक्वल टू 1 बाय के 1 बाय बीटा माइनस 1 बाय अल्फ़ा। अल्फ़ा और बीटा में कौन ग्रेटर है ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास में अल्फ़ा बीटा दोनों पॉजिटिव है, अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा है, तो अगर अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा है तो हम समझ सकते हैं 1 बाय अल्फ़ा 1 बाय बीटा में 1 बाय बीटा ग्रेटर रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 1 बाय बीटा माइनस 1 बाय अल्फ़ा अपॉन 2 अल्फ़ा इज 1 बाय के 1 बाय बीटा माइनस 1 बाय अल्फ़ा। तो क्लियर समझ में आ रहा है कि के कितना आ जाएगा 2 अल्फ़ा। तो पूछा क्या हमसे क्वेश्चन में, हमसे पूछा है के की वैल्यू, और के कितना आ रहा है 2 अल्फ़ा। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह के काफ़ी बार क्वेश्चन जेईई मेंस ने पूछे हैं, तो इसीलिए पीवाईक्यूज करना काफ़ी सही रहता है, क्योंकि तुम्हें एक जैसे क्वेश्चन लगभग हर साल दिख जाते हैं। यही साइन कॉस के अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना 2022 में भी पूछा है, 2024 में भी पूछा हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें लगभग हर साल दिख जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास में x2 जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट दे रखा है, तो पहले तो 2 पुट कर ही देते हैं ताकि कंडीशन हमें मिल ही जाए। 4 प्लस 2p प्लस क्यू इज 0,
और फिर हमसे एफ एक्स मैंशन कर रखा है 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4px क्यू स्क्वायर प्लस 8q प्लस 16 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2p की पावर 4 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 2p। और फिर हमसे लिमिट पूछी है बॉक्स ऑफ एफ एक्स की व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू 2p प्लस। तो ध्यान से देखा जाए तो जो भी एफ एक्स है और जो लिमिट हमसे पूछी है उसमें p मेंशन कर रखा है, q सिर्फ यहां पे दिख रहा है। तो हमें किसके बीच में रिलेशन पता है? हमें रिलेशन पता है p एंड q के बीच में। तो q कितना है एक तरह से देखें तो q है हमारे पास में -4 - 2p। तो एक बार मैं इस एक्सप्रेशन को वापस लिखता हूं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4px। और ये ध्यान से देखो क्यू स्क्वायर प्लस 8q प्लस 16 क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है q प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो अगर जल्दी से देखो ये जो एक्सप्रेशन है ये मैंने लिखा q प्लस 4 का होल स्क्वायर। हमें पता है q प्लस 4 किसके इक्वल आ रहा है? -2p के। तो मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4px प्लस q प्लस 4 के होल स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूं 2p का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 2p की पावर 4। तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस x माइनस 2p का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 2p की पावर 4। नेक्स्ट स्टेप पर हम एफ एक्स को रीडिफाइन करके लिख सकते हैं। एफ एक्स इज 1 माइनस कॉस समथिंग स्क्वायर को मैंने लिख दिया 2 साइन स्क्वायर समथिंग स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2p की पावर 4 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2p। और जब x 2p है तो कितना है? 0। ये हमारा एफ एक्स आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है x टेंडिंग टू 2p प्लस पर बॉक्स एफ एक्स की लिमिट। तो ध्यान से देखो 2p प्लस का मतलब x 2p के इक्वल नहीं है। 2p प्लस का मतलब 2p के इक्वल होना नहीं है, टेंड कर रहा है 2p को। तो अगर मुझे सॉल्व करना हो इस लिमिट को x टेंडिंग टू 2p प्लस को, तो मुझे एफ एक्स की कौन सी एक्सप्रेशन उठाना पड़ेगा? यहां से। तो बॉक्स के अंदर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x माइनस 2p बाई 2p स्क्वायर बाई 2, ये किसके अंदर है? साइन स्क्वायर के अंदर, डिवाइडेड बाय x माइनस 2p की पावर 4 का बॉक्स। इसकी हमें लिमिट पता करनी है। अब एक बार जल्दी से समझो, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को अलग से लिख लेता हूं, जैसे मैंने लिखा 2 साइन स्क्वायर x माइनस 2p का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अपॉन x माइनस 2p की पावर 4। x टेंडिंग टू 2p प्लस पर इसके क्या हाल है चेक करते हैं। तो देखो सेम फॉर्मेट अगर हम बनाना चाहें तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर के अंदर क्या है? यहां पे देखो साइन स्क्वायर के अंदर क्या है? x माइनस 2p का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो नीचे है, अगर मैं इस फॉर्मेट बनाऊं यहां पे 2 साइन स्क्वायर x माइनस 2p का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो नीचे मैंने लिख दिया x माइनस 2p का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। इनटू में क्या रहेगा? 4। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है साइन स्क्वायर समथिंग अपॉन समथिंग का स्क्वायर, ये किसको टेंड कर रहा है? ये एक्सप्रेशन ये टेंड कर रहा है 1 को, एज एक्स टेंडिंग टू 2p प्लस। ये किसको टेंड करेगा? 1 को। इनटू में कितना है? 2/4, 1/2। तो इसका मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन एज एक्स टेंडिंग टू 2p प्लस पर किसको टेंड कर रहा है? 1/2 को। और 1/2 के ऊपर क्या लगा हुआ है? बॉक्स। तो लिमिट कितनी आ जाएगी? 0, क्योंकि एज एक्स टेंडिंग टू 2p प्लस ये एक्सप्रेशन टेंड कर रहा है हाफ को। तो हाफ का बॉक्स लेंगे तो हाफ के बॉक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। इसका मतलब लिमिट कितनी आ जाएगी? 0। आंसर रहेगा ऑप्शन 3, दैट इज 0। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, GIF का इसमें यूज किया गया, वो हमें समझने की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हमें इंटीग्रेशन दिख रहा है
और लिमिट दिख रही है, तो इसको देखते हैं हमारे दिमाग में एल हॉपिटल, LH रूल और लेबनीज का क्वेश्चन, लेबनीज का कॉन्सेप्ट एक साथ आ जाएगा। ठीक है, तो पहले मैंने इसको लिख दिया 48 इंटीग्रेशन टी क्यूब डिवाइडेड बाई टी टू द पावर 6 + 1 dt 0 to x अपॉन x टू द पावर 4 x टेंडिंग टू 0। ये भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लगभग हर साल जेईई मेंस, जेईई एडवांस में तुम्हें दिखता है। तो x टेंडिंग टू 0 पर अगर हम देखें तो 0 to 0 जाएगा तो ये किसको टेंड करेगा, 0 को। नीचे भी कितना रहेगा, 0। तो फॉर्मेट कैसा है, 0/0 का। तो हम क्या चीज़ अप्लाई करेंगे, एल हॉपिटल रूल। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें न्यूटन लेबनीज लगाना पड़ेगा। तो ये बनेगा x टेंडिंग टू 0 48, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, तो x मैंने t की जगह रखा तो बना x³ अपॉन x टू द पावर 6 + 1, x का डेरिवेटिव 1, लोअर लिमिट कितनी है, 0। तो ये तो सीधा सीधा माइनस क्या आएगा, 0 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 का डेरिवेटिव, लोअर मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कौन से रूल से, एल हॉपिटल से, क्या बनेगा 4x³। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा x टेंडिंग टू 0 48 x³ अपॉन x टू द पावर 6 + 1 इंटू 4x³। x³ से x³ हटा, लिमिट पुट करेंगे 48 अपॉन 4, आंसर रहेगा 12। तो सिंपल क्वेश्चन, आंसर रहेगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो हमारे पास में n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट पर इस एक्सप्रेशन की लिमिट पता करनी है। तो एक्सप्रेशन देखो हमारे पास में है 1 2 3 4 5 6 अप टू 3n तक। लेकिन कैसे चल रहा है, 1 + 2 - 3 +4 +5 -6 प्लस माइनस, और लास्ट में जो nth टर्म लिखी हुई है वो तो एकदम क्लियर पैटर्न बता रहा है तुम्हें। तो टोटल न्यूमरेटर में टर्म्स कितनी दिख रही है, 3n टर्म्स दिख रही है। पर हम इसको देख के बहुत आराम से अपनी जनरल टर्म लिख सकते हैं। तो मैंने लास्ट की 3 टर्म्स एक साथ क्लब करी, तो ध्यान से देखो, अगर 3 टर्म्स एक साथ क्लब करता हूं तो ये क्या बन जाएगी, 3n -3n -3n -2 -1 -3। तो इसका मतलब ये जो 3n टोटल टर्म्स थी यहां से लेके यहां तक, इन 3n टोटल टर्म्स में मैंने 3 टर्म्स को क्लब कर दिया। तो हमारी जो लास्ट टर्म बनी वो बनी 3n - 3। तो न्यूमरेटर को अब मैं क्या लिख सकता हूं, समेशन ऑफ 3r - 3 r = 1 से 1 होगा क्या, एक बार चेक करें। देखो यहां पे मैंने इसको लिखा r - 1 × 3 समेशन। देखो अगर मैंने r1 रखा तो यहां पे कितना आ रहा है, 0, और इधर भी कितना आएगा, 0। बिल्कुल ठीक है, r1 से, और जाना कहां तक है, n तक। कैसे पता, nth टर्म कितनी दिख रही है, 3n - 3। डिनोमिनेटर में कौन है, 2 × n टू द पावर 4 + 4n + 3 होल अंडर रूट माइनस ये है n टू द पावर 4 + 5n + 4। ये हमारा एक्सप्रेशन बना। अब पहले न्यूमरेटर का जो सम है वो हम लिख देते हैं। तो ये बनेगा, पहले तो लिमिट लगा देते हैं। न्यूमरेटर बनेगा हमारे पास में 3 × r - 1, ये बनेगा 3 × n - 1 × n/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 2n टू द पावर 4 + 4n + 3 माइनस अंडर रूट के अंदर n टू द पावर 4 + 5n + 4। फिर से देखो इन्फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट का फॉर्म बन रहा है, n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट है, न्यूमरेटर में भी n दिख रहा है, डिनोमिनेटर में भी n है। तो हम सबसे बड़ी डिग्री कॉमन लेके कैंसिल कराएंगे और कंपेयर करेंगे। तो न्यूमरेटर से कॉमन आ जाएगा हमारे पास में 3n², ये बनेगा 1 - 1/n डिवाइडेड बाय 2। डिनोमिनेटर से कॉमन आ रहा है n की पावर 4, लेकिन वो अंडर रूट के अंदर है तो बाहर आएगा n²। अंडर रूट में बनेगा 2 + 4/n³ + 3/n की पावर 4 माइनस 1 + 5/n³ + 4/n की पावर 4। n² से n² कैंसिल हुआ, ये बनेगा n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट पर 3/2। n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट पर 1/n 0, तो न्यूमरेटर रहा 1 - 0 डिवाइडेड बाय 2 +
4/n³ 0, 3/n⁴ 0, 5/n³ 0, 4/n⁴ 0, लिमिट पुट कर रहे हैं हम, तो बनेगा √2 - 1, तो आंसर आ जाएगा, मतलब लिमिट पुट कर दिए तो लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, सीधे यहाँ लिखते हैं, क्या बनेगा 3/2 ऑफ √2 - 1, ये आंसर है हमारे पास में। देखो √2 - 1 की फॉर्म में नहीं है तो रैशनलाइज कर देते हैं इसको, तो रैशनलाइज किया तो बनेगा 3 × √2 + 1 / 2, ये आंसर है। ये है हमारे पास में ऑप्शन में 3/2 √2 + 1, यस, ऑप्शन 3 हमारा आंसर होगा।